वंदे भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के भाव बढ़े, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सरसों, प्याज और हल्दी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गेहूं के भाव में रही नरमी, 7 महीने के दौरान 2 गुना से ज्यादा बढ़ा गेहूं का निर्यात। हाजिर मंडियों में उतरते चढ़ते रहे साबुत अरहर के भाव। इस साल 40,40,000 टन के पार जा सकती है पैदावार। मजबूती के साथ हुए सरसों के सौदे, रकबे में 3,56,000 हेक्टेयर की बढ़त। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे साबुत अरहर का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं गेहूं के साथ। इस साल देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में जोरदार इजाफा हुआ है। बीते 7 महीने के दौरान गेहूं का निर्यात 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 5 लाख टन के पार पहुंच चुका है, जिसका असर आने वाले दिनों में गेहूं के भाव पर पड़ सकता है। वहीं कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी गेहूं की बुआई 1,51,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। गेहूं के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव में नरमी है। हालांकि कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए हैं। सोमवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सुस्त रही। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। वहीं गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 28 नवंबर को लोकवान गेहूं का भाव रहा 1,770 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,730 रुपए पर आ गया। इसी तरह 30 नवंबर को शरबती गेहूं 35 रुपए टूटकर 1,780 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही देहगांव मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव में सुस्ती रही। यहाँ शनिवार को गेहूं का भाव था 1,595 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 1,585 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में शरबती गेहूं के सौदों में 100 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 30 नवंबर को यहाँ शरबती गेहूं का भाव रहा 4,050 रुपए, जो 28 नवंबर को 4,150 रुपए था। हालांकि उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में 28 नवंबर को धारा गेहूं का भाव रहा 1,680 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 2 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 1,682 रुपए। बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 1,51,58,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,50,49,000 हेक्टेयर रहा था। और अब रुक करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आने वाले समय में गेहूं का हाल क्या रह सकता है, भाव किस दिशा में जा सकते हैं, आपको क्या लगता है?
अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं के बाज़ार में हमने नरमी आते हुए देखी है। गेहूं की क्रॉप अगर देखें तो इस बार बम्पर क्रॉप होती हुई दिखाई दी है। साथ में अगर देखें तो वायदा व्यापार के अंदर ही भाव नरम पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि गेहूं के बाज़ार में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि देखें तो इस बार क्रॉप अच्छी है तो भावों में नरमी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में जब नई क्रॉप आएगी तो भावों में और गिरावट देखने को मिलेगी। फिलहाल हमें लगता है कि गेहूं के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी तरफ से कोई सलाह, उन्हें क्या करना चाहिए, बाजार को समझते हुए क्या उनके लिए उपयुक्त रहेगा करना? गेहूं के किसानों को सलाह है, जिनके पास गेहूं रखे फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। नई आवक की वजह से और मंडियों में आवक बनी रहने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाए। अनुज जी ने कुछ बातें बताई हैं हमें और इसी के साथ ही अब रुख कर लेते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अरहर की। आगे भी अन्य फसलों पर उनसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरहर की। अरहर की उपज में इस साल खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक अरहर की पैदावार 40,40,000 टन के पार पहुंच सकती है। वहीं इस साल दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 99 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सभी रबी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। सोमवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम रही। अरहर की उपज की बात करें तो इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में साबुत अरहर की उपज में 1 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 40,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज का ये आंकड़ा 38,30,000 टन रहा था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 27 नवंबर को हाइब्रिड साबुत अरहर का भाव था 5,750 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 595 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,155 रुपए पर आ गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 30 नवंबर को अरहर बिना किसी बदलाव के 5,200 रुपए पर बिकी। वहीं जसदण मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 200 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 नवंबर को अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए, जो 28 नवंबर को 5,300 रुपए था। इसी तरह गुजरात की ही राजकोट मंडी में शनिवार को साबुत अरहर 5,125 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके सौदे 1,125 रुपए उछलकर 6,250 रुपए पर हुए। वहीं दलहनी फसलों की बुआई पर नजर डालें तो देश भर में रबी दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 11,65,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 99,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 87,80,000 हेक्टेयर रहा था। अनुज जी से बात करते हैं अरहर पर। अनुज जी, अगर हम अरहर की बात करें तो आपको क्या लगता है इसके भाव किस दिशा में जा रहे हैं? क्या असर पड़ सकता है मौजूदा स्थिति का आने वाले समय में इसके भाव पर? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी नरमी देखने को मिल रही है। नई क्रॉप की आवक की वजह से अरहर के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। अगर हम वायदा व्यापार की बात करें तो वायदा व्यापार के अंदर भी दालों में नरमी देखने को मिल रही है। फिजिकल मार्केट के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो जिन किसानों के पास अरहर की फसल है उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए बेहतर क्या रहेगा? अरहर के किसानों को सलाह है, जिनके पास अरहर रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से और डिमांड कम होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है, तो किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के भी निकल सकते हैं। तो ये तो बात हुई अरहर की। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों और हल्दी की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी हल्दी की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सरसों का बाजार।
इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी बने हुए हैं। सोमवार को आम दिनों के मुकाबले सरसों की आवक सीमित रही। वहीं इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 27 नवंबर तक 57 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सरसों बोई जा चुकी है। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से तिलहनी फसलों की खरीद भी की जा रही है, जिसमें मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। सोमवार को मंडियों में सरसों की आवक बीते दिनों के मुकाबले सीमित रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 28 नवंबर को सरसों का भाव था 5,125 रुपए। 30 नवंबर को इसके भाव में 130 रुपए का उछाल आया और भाव 5,255 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 5 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 30 नवंबर को यहां सरसों का भाव रहा 5,345 रुपए, जो 28 नवंबर को 5,340 रुपए था। हालांकि राज्य की ही शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। 28 और 30 नवंबर को यहां सरसों बिना किसी उठापटक के 5,450 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 28 नवंबर को सरसों का भाव था 5,759 रुपए। 30 नवंबर को इसके सौदे 139 रुपए गिरकर 5,620 रुपए पर हुए। इस साल देश में सरसों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की बुआई में अब तक 3,56,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 27 नवंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के रबी सीजन में सरसों की कुल बुआई 57,44,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 53,88,000 हेक्टेयर रहा था। और सरसों के बाजार पर अनुज जी से हम बात करते हैं। अनुज जी, आने वाले समय में किस करवट बैठ सकते हैं सरसों के भाव, आपको क्या लगता है, और रकबे का इसका किस तरह से असर पड़ेगा? सरसों की बात करें तो सरसों के बाज़ार में भी हमने हायर उस तरह से गिरावट आते हुए देखी है। अगर देखें तो नई क्रॉप की जो सोइंग है वो होती हुई दिखाई दी है। साथ में जो नई क्रॉप का प्रोडक्शन है, पैदावार है, वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एकरेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि सरसों के बाज़ार में आने वाले दिनों में और सभी खाद्य तेलों में नरमी देखने को मिल सकती है। ज़्यादा पैदावार होने की वजह से और नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भावों में नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरसों का अगर देखें तो वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी ऐसे में? सरसों के किसानों को सलाह है, जिनके पास सरसों रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि सरसों के बाजार में आगे नरमी रहेगी तो किसान अपना क्रॉप को बेचकर निकल सकते हैं। चलिए, तो बात हुई सरसों की, और अब बात कर लेते हैं तिल की। शुरुआत करते हैं गुजरात से। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में कैसे रहे तिल के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी की अगर बात करें तो यहाँ तिल का भाव रहा 12,250 रुपए। यहाँ की धोराजी मंडी में सफेद तिल का भाव रहा 8,855 रुपए। वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी में तिल का भाव रहा 9,180 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तिल के बाद अब बात कर लेते हैं धनिया की। शुरुआत करते हैं गुजरात की राजकोट मंडी से ही। राजकोट मंडी में धनिया के सौदे 6,000 रुपए पर हुए। वहीं केरल की अरूर मंडी में भाव रहा 15,100 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,600 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर हल्दी के भाव पर। आपको बता दें कि ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 30 नवंबर को हल्दी की आवक सीमित रही। हल्दी के हाजिर भाव पर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार सोमवार को तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,500 रुपए। यहाँ की रोड मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,639 रुपए, जबकि राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,139 रुपए पर हुए। हल्दी के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से हल्दी की कुल निर्यात लगभग 37% से अधिक दर्ज की गई। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020 के में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश में 79,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी के निर्यात का आंकड़ा 57,500 टन का ही रहा था। आपको ये भी बता दें कि कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आंकलन के अनुसार इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है।
अनुज गुप्ता से बात करते हैं। अनुज जी, जैसा कि अभी हमने बताया कि हल्दी के पैदावार में कमी भी आ सकती है, तो आने वाले समय में भाव को देखते हुए क्या हो सकता है, किस तरह की स्थिति बन सकती है? हल्दी या मसालों की बात करें तो सभी के अंदर हमने नरमी बनते हुए देखी है। उच्च पैदावार होने की वजह से और नई आवक की होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हम देखें तो इस बार एक्सपोर्ट थोड़ा कम देखने को मिला है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में सरसों के बाज़ार में हल्दी के बाज़ार में भाव नरम रह सकते हैं और सभी मसालों में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी हल्दी में नरमी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी? वो अपनी फसल बेचें, रोकें, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए? हल्दी के किसानों को सलाह, जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में हमें लगता है कि हल्दी के बाज़ार में नरमी देखने को मिल सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले समय में भाव नरम रह सकते हैं। सभी मसालों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। तो बात हुई हल्दी की। इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे बाजरा, सेब और प्याज का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। मिट्टी में मिला इनका पसीना भी और खून भी। सपनों ने सोने ना दिया, खुद से लड़कर जीती है बाजी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता। खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री, हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और अब बात कर लेते हैं प्याज की। इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए दूसरे आंकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले साल 2,28,19,000 टन की रही थी। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को प्याज की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार 30 नवंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए, हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में प्याज का भाव रहा 4,300 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में प्याज के सौदे 4,000 रुपए पर हुए। आपको ये बता दें कि 7 महीने के दौरान सब्जियों के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 16 लाख टन के पार पहुंच चुका है। अनुज जी से बात करते हैं। अनुज जी, अभी की जो स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में भाव किस ओर जा सकते हैं? प्याज की स्थिति किस तरह की हो सकती है बाजार में? प्याज की अगर बात करें तो प्याज के बाज़ार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। यहाँ पर नई आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में प्याज के बाज़ार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसानों के लिए आपकी तरफ से सलाह क्या रहेगी ऐसे में? प्याज के किसानों को सलाह, जिनके पास प्याज रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं। इस बार हमने बम्पर क्रॉप होते हुए देखी है और आवक भी बढ़ी है। हमें लगता है कि इसकी वजह से भाव नरम हो सकते हैं, तो किसान अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी तमाम जानकारी देने के लिए। अभी हमने प्याज के बारे में जाना और अन्य जिन्सों के बारे में भी अनुज जी ने जानकारी साझा की। उम्मीद करते हैं कि किसानों को इससे अपना फैसला लेने में मदद मिलेगी। फिलहाल बात कर लेते हैं अब बाजरा की। शुरुआत गुजरात की राजकोट मंडी से। आइए देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे भाव। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो देसी बाजरे का भाव रहा 1,250 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए और उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,322 रुपए। सभी भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार हैं।
बाजरे के बाद अब नजर सेब के भाव पर। सबसे पहले नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी पर, जहां पर सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की नोएडा मंडी में भाव रहा 5,575 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान।